अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी का ईएससी का जो आज पेपर हुआ है 14/2/2026 को, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईएससी इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही हार्ड हैं। हार्डली हमें मिले हैं, एक स्टूडेंट की मेहरबानी जिसने हमें ये क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस पूरे नहीं हैं, ये क्वेश्चंस कम हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही कम है, लेकिन इतने हैं कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इसमें। और इनको हमने क्या किया है कि इनको हमने गूगल से भी वेरीफाई करके आपको लोगों को दिखाया है, और इन तमाम क्वेश्चंस को हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, चैट जीपीटी पर मैंने ये सारे लोड कर दिए हैं, और ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त जो क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं इस इंग्लिश के, जैसे कि स्पीच थेरापी हो गया, जॉन डेवी ने क्या किया, और मॉडर्न एजुकेशन की डिमांड क्या है, तो बी क्या है। ये सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा और एक लाइक पर क्लिक करना होगा। और अगर आप लोग पेपर देकर आए हैं तो आप लोगों को क्वेश्चंस मिले हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि नीचे वाले कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन लिख दीजिए। मुझे 10-20 और, सॉरी 10 तो नहीं, 20-30 क्वेश्चन और मिल गए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का जो बीपीएससी का ईएससी का पेपर हुआ है। तो ये पेपर काफ़ी टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था, और जो बच्चे देकर आए हैं वो भी परेशान थे, और जो पेपर बनाने वाले, जैसे कि मैं, मेरे अपने पसीने जो हैं वो छूट गए हैं। ठीक है जी। तो पहला पहला क्वेश्चन है जी, स्पीच थेरापी वाज प्रेजेंटेड बाय। स्पीच थेरापी जो है वो किसने दी? तो स्पीच थेरापी जो है वो दी थी जी जे एल ऑस्टिन ने। जॉन सीरिले भी अगर जॉन सीरिले का ऑप्शन था तो आप जॉन सीरिले करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे जी, जे एल ऑस्टिन करेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप इस तरह से उसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अच्छा, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था कि जो इंग्लिश है, हम सबको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मैं भी यही मानकर चल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल लैंग्वेज ही क्लिक किया होगा, और मैं भी पेपर दे रहा होता तो इंटरनेशनल लैंग्वेज ही सिलेक्ट करता। लेकिन इस बार गेम थोड़ी सी उल्टी हो गई है। पीपीएससी स्टूडेंट्स को रोलने में मास्टर है, स्टूडेंट्स को रगड़ा देने में मास्टर है, स्टूडेंट्स को परेशान करने में मास्टर है। तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। इसको सर कॉपी कर लेते हैं जी। अच्छा, चैट जीपीटी हमारी उम्मीदों की तरह हमें हमारी उम्मीदों पर पूरा उतारता हुआ किसी सब बात का सही जवाब ना देने की इसने कसम खा रखी है कि आप कोई भी पूछेंगे ये उल्टा ही जवाब देगा। तो इसने कहा जी एनालिटिकल, वो तो ऑप्शन में भी नहीं था। तो इंग्लिश इज़ इसने कहा है कि जी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज। अब मैं खुद शॉक, यार ये क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज लगा कर आए होंगे, मुझे पता है, मुझे 100% शोरूम है। लेकिन हम इसको मजीद सोर्सेज से देखते हैं तो यहाँ पे ब्रेनले ने भी कहा हुआ है कि जो इंग्लिश है वो क्या है, वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है। इसके नीचे एक और सोर्स भी है हमारे पास जो क्यूरा वाला है, क्यूरा भी कह रहा है। तो 3 सोर्सेज से हमारा कंफर्म हो गया कि जो हमारा जवाब है वो क्या है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी है, वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है। और पीपीएससी के एमसीक्यूज बैंक के अंदर वो आंसर सही होता है जो गूगल, जो क्रोम जो है वो आपको सही आंसर बताता है, तो वहाँ पे भी आंसर्स वही सही होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद तो यही है कि यही आंसर सही होगा। इंटरनेशनल वाले दुआ करें कि उनका जवाब सही हो जाए। गूगल तो यही बता रहा है कि जो वेस्ट जर्मनिक सही जवाब है। अच्छा, वाई थ्योरी ग्रेगर ने दी थी, उसका ये था कि एम्प्लॉय जो है वो इनहेरेंटली रिस्पॉन्सिबल भी होता है और सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है। और एम्प्लॉय होता भी ऐसे, सरकारी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो खुद ही मतलब मोटिवेटेड भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो ये थ्योरी है जी, थ्योरी मैकग्रेगर है, या जो भी है। मुझे तो इसका लफ्ज पढ़ते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। पीपीएससी को पता नहीं कैसे ये याद आ गया। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग एमओडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट में बना रहा हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स की, इस्लामियात की, इंग्लिश की। तो आप लोग मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को आखिर में मैं पिन कर दूंगा, उसका कमेंट, सॉरी उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, आप लोग चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो मैं यही वाला, मैंने वर्ड पिन की लिस्ट रख दी है ताकि आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल हो, और आप लोग इनको नोट डाउन करके अब अपने थ्रू इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जॉन डेवी ने क्या किया था जी, जॉन डेवी ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? तो अब देखिए, चैट जीपीटी फिर से हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरता हुआ किसी सवाल का सही जवाब ना देकर। तो गूगल से पूछते हैं जी। तो आप लोग पीपीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों को किसी चीज़ का ऑथेंटिक आंसर चाहिए, तो उसका जवाब कौन देगा आपको? गूगल देगा। तो जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग इंट्रोड्यूस करवाया, लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। तो हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। कॉपी करने का फार्मूला कंट्रोल सी, और पेस्ट करने का कंट्रोल वी, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लर्निंग बाय डूइंग जी, जॉन डेवी। ये जॉन डेवी साहब थे हमारे पास। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, अच्छा इसको हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसके अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। तो जो बंदा पेपर देकर आया उसने बड़े जोर से फोर्सफुली कहा कि जिसका जवाब कम्युनिकेशन हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर तुम कह रहे हो तो लिख देता हूँ, वरना
आपको तो पता ही है कि इसका जवाब मुझे उस पर एतबार नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा जो आपके सीनियर्स हैं, या आपको खुद कन्फर्म है तो आप, और ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि मैं इंग्लिश का लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं आपका इसका सही जवाब नहीं बता सकता। अच्छा, आगे कौन सा क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन को जाकर देखते हैं। तो चैट जीपीटी हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर उतर रहा है और जवाब सवाल का गलत जवाब दे रहा है। अच्छा, ये जो सवाल था, एडिट शोज बैक इन्फॉर्मेशन, हाँ, ये तो इसका कंटेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन तो भेजा, लेकिन इसका सही कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया कि क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। तो इसका जवाब चैट जीपीटी ने थोड़ा सा सही दिया है। वो कह रहा है कि फुट नोट होता है अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो। बाकी यहाँ पे मैंने आपके सामने गूगल के अंदर इसको कॉपी पेस्ट किया, तो वो कोई भी जवाब बिल्कुल हमारे पास सही जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडर्न एजुकेशन डिमांड्स, मॉडर्न एजुकेशन क्या डिमांड करती है? तो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसको अगर हम सर्च करेंगे तो गूगल पे इसके डिफरेंट आंसर्स देंगे। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका मोस्ट राइट आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आप लोग इसको Google करें, इसको कहीं से भी पूछें, टीचर से पूछें, जहाँ से भी करें, मेरा काम आप तक सवाल पहुंचाना था। ठीक है जी, वो मैंने पहुंचा दिया सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखें, तीन चार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें भी नहीं पता होती, क्योंकि हम आंसर मशीन नहीं है, हमें एआई नहीं है, और ना ही हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम आपको, मैंने ये तरीका शुरू ही इसलिए किया है कि आपको क्वेश्चंस जो आपके कोई पेपर में आए हुए हैं उसको गूगल पे लिखो, गूगल पे जो जवाब आता है वो बता दो, ताकि आप लोगों को मिसगाइड, आप लोग मिसगाइड भी ना हो। अगर प्रॉपर जवाब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसमें एक शर्म वाली बात नहीं है कि यार हमें कुछ जवाब नहीं आता, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हाँ, बी की जो फॉर्म है वो क्या है, सॉरी, बी कौन सी फॉर्म है या बी क्या है? तो बी ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, कहीं पे पेयर इन्फिनेटिव भी आता है, लेकिन मोस्टली ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब है। जस्टिस जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट नाउन है, सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये नीपा और नूपा वाला कोई क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये मुझे नहीं मिला, इसका मैंने फुल फॉर्म देखा है तो मुझे इसका नहीं आया। मैंने, अब देखें आपके सामने लिखा है कि सर्च करने का एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी क्या बनेगी, तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि नीपा क्या है, या ये कोई एजुकेशन पॉलिसी है या नहीं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, या नीपा इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ, इस तरह से मैंने लिखा है। आपको कोई क्वेश्चन भी है, किसी क्वेश्चन पर भी डाउट है, तो आप यहाँ पर आकर उर्दू में ही लिख दीजिए, रोमन उर्दू में, जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैसेजेस लैंग्वेज होती है, आप उसमें लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप आपको जवाब दे देगा ढूंढ कर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का मुझे नहीं समझ आया कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या लाइन थी, क्या पूछना चाह रहा था। ठीक है जी, एजुकेशन पॉलिसी, नीपा, ब्लूम टेक्सोनोमी, कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमेट्रिक डोमेन्स, कोई इस तरह का क्वेश्चन था ये। अच्छा, ड्यूरिंग लेक्चर जो असेसमेंट होती है उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। जो ड्यूरिंग लेक्चर हमारी असेसमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, इवैल्यूएशन कहते हैं। सिलेबस हमारे पास जो वर्ड है वो ग्रीक इसका ओरियन है, और ये मॉडर्न लैटिन वर्ड है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। हाँ, आपको ऐसा तो यकीन आएगा नहीं, तो मैं आपको दोबारा इसको गूगल करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को वेरीफाइड आंसर दिए जाएँ। ठीक है जी, आप गूगल करें तो इसका क्या आ जाता है जी, ग्रीक वर्ड से निकला है जी। तो इसका ओरिजिन क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रीक ही आ रहा है। ठीक है, और ये अगर पूछे कि वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो ये वर्ड हमारे पास आ जाएगा कौन सा, आप लोगों को मज़े की बात बताता हूँ कि जो, अगर आप ब्राउन फैमिली से हैं और आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वॉइस ओवर देने रहे हैं वीडियो पे, तो ये आसान नहीं होता। कभी मोटर चल जाती है, कभी पीछे बच्चे बोलने लग जाते हैं, तो ये शोर आ रहा है, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। सिलेबल सिलेबस जो था वो मेरे पास ग्रीक लेटर वर्ड था। इंग्लिश जो अच्छी टीचिंग की जो हॉबी होती है वो बेस्ट कम्युनिकेशन होती है जी। हिप्पो का जो है वो हाईएस्ट पेड पर्सन ओपिनियन, ये मेरे पास यही जवाब है, उसने मुझे यही बताया, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। एक्रोनिम ये होते हैं, ये इनिशियल लेटर्स होते हैं किसी भी वर्ड में ना, जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, एक्रोनिम कहते हैं। कैपिटल लेटर नहीं होते, ये इनिशियल लेटर्स होते हैं। आपको मैं अभी गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ एक्रोनिम क्या होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे इसने सही नहीं दिया, क्योंकि मैंने वो पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया था, इसलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ये क्या है, एक्रोनिम क्या है, तो इसने देखिए हमें बता दिया कि जो इनिशियल लेटर्स होते हैं वो हम क्या कहते हैं जी, एक्रोनिम कहते हैं। ये स्मॉल लेटर्स होते हैं, छोटे लेटर जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक्रोनिम्स बनाते हैं। ठीक है जी, ये कैपिटल लेटर्स नहीं होते। ये आपका एक और क्वेश्चन हमने क्लियर यहाँ तक कर दिया है। अब आगे चलते हैं, इसने हमें एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है जी, तो इसको अभी हम नहीं देखते हैं, अभी हमारा काम नहीं है इसको डिटेल में जाने का, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन तक लिमिटेड रहते हैं। दोबारा बता दूं, एमओडी के लिए लिस्ट लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इको क्वेश्चन टेस्ट क्या होता है जी? इको क्वेश्चन टेस्ट को हम टैग क्वेश्चन कहते हैं जी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, टैग क्वेश्चन। अब क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो इसका जो जवाब था सही तकरीबन वो टैग क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इसे गूगल कर सकते हैं।
फिनोम जो होता है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि आप तुम्हें कोई जवाब कंफर्म है। तो देखो, सवाल तुम लोगों को मिल रहे हैं ना, सवाल तुम लोगों को मिल गए हैं, तुम लोग इनको लिखो। जो पेपर देकर आया है ना, उसको पूरा क्वेश्चन याद आ जाता है। उसको थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है कि क्वेश्चन में क्या आया है, क्वेश्चन में क्या नहीं आया। ठीक है, और उसको जब थोड़ा सा बता दो, वो पूरा क्वेश्चन को याद आ जाता है, जो सही स्टूडेंट होते हैं। थोड़ा सा मेरा गला हाँ, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा हिंट दो और बंदा सवाल कैच कर लेता है, जो पढ़ने वाला था। जो नहीं पढ़ने वाला होता तो फिर उसको भी पूरी लाइन क्या पूरे जवाब भी बताते रहो तो वो नहीं कर सकता। तो जवाब से याद आया, एमओडी के लिए, एमओडी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्ले लिस्ट लेक्चर मौजूद है। देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ठीक है, मैं बोलता रहूँगा। अच्छा, फिनोम क्या है, क्या होता है फिनोम? यही होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। गूगल ने भी हमारी तस्दीक कर दी है। अब वॉवल को मैं डिस्क्राइब करने के लिए क्रोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गूगल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गूगल को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ठीक है, पहले मैं उसकी बहुत बेइज्जती कर चुका हूँ एक्रोनिम को आप लोगों को दिखाकर। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं ये। बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं, अगर आपको ये भी नहीं आती हैं और आप पेपर देने गए हैं, तो मुबारक हो, आप मेरे जैसे लोगों की कैटेगरी में आ चुके हैं। एब्सर्ड का एंटोनियम रेडिकुलस था। और डिफरेंट वर्ड्स को होमोनिम, सॉरी वो पता नहीं क्या था, वो ऊपर गुजर गया। अच्छा, एमिकेबल, एमिएबल जो होता है वो फ्रेंडली होता है, उसका अनफ्रेंडली होता है। किंडरगार्टन स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल होता है। व्हेन वर्ड्स फिनिश्ड ड्यूरिंग स्पीच, इसे हम इलिप्टिकल क्लास बोलते हैं। ये क्लास होती है, इसे इलिप्टिकल क्लास बोलते हैं। और लैंग्वेज क्या होता है? सिस्टमेटिक वर्ड या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इसे हम कह सकते हैं। ये हमारे पास टोटल 28 क्वेश्चन बने और हमने आपको यहाँ पे दिखाए। मैं आपको चैट जीपीटी के अंदर इनकी पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है जी, स्पीच एक्ट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय इंग्लिश क्या है, वाई थ्योरी रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जॉन डेवी ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग क्या है, एडिट शोज बैक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये वो था जो हमें मिला है क्वेश्चन यार, इसको हमने फिर अपनी तरफ से खुद ही मॉडिफाई किया है और आप लोगों को तक सही आंसर पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसमें पहले पहले आप देख लें कि क्या है स्पीच एक्ट थ्योरी, कहाँ किसने दी, इंग्लिश इज़ा क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अब वाज़े आ हो रहे हैं। ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों के आगे ये सारे क्वेश्चंस रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो यहाँ पे ये 28 क्वेश्चंस हमें मिले हैं, ये यही हैं। इसके अलावा कोई भी यूट्यूबर, कोई भी फेसबुक वाला आपको कहता है तो वो फिर आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड करके बताएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई ना बताऊँ, जो क्वेश्चंस हैं वही दूँ। ठीक है, क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो, कोई मसला नहीं है। 14 मिनट की वीडियो बन रही है, ठीक है, ये भी ज़्यादा हो गया है, वैसे बहुत ज़्यादा हो गया है ये भी। इसके लिए भी मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ, लेकिन शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस वही हो, कम से कम क्वेश्चंस रेलेवेंट होने चाहिए। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस ही आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे पेपर देने वाले वो 10-12 क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड करके आपको 50 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। लेकिन तमाम सोर्सेज से मैं कह रहा हूँ कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, आपको कुछ भी हो, तो यही आपको क्वेश्चंस यही 28 ही घूम फिर रहे होंगे, यही क्वेश्चन होंगे, फेसबुक पे घूम रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहे होंगे, पीडीएफ में भी यही आ रहे होंगे। हाँ, 2-3 दिन में पीडीएफ आ जाएगा पूरे क्वेश्चंस का। ठीक है, लेकिन आज के दिन आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। आज 14/2/2026 को आपको इनिशियली यही डेटा मिलेगा। और मैंने भी कोशिश की है कि अर्ली ऑन आप तक जो डेटा है, जो क्वेश्चन ईयर आ चुके हैं, वो आप तक पहुंचा दिए जाएं। इस मेहनत के बदले में आपको सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है। दोस्तों के साथ शेयर ना कीजिए, लेकिन चैनल पे जाके एक और लेक्चर जो आपके काम का वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश के लेक्चर मौजूद हैं और कंप्यूटर के लेक्चर भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान अफेयर का भी पहला लेक्चर इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी।